शक्ति, इस शब्द पर पिछले 2-3 दिन से बहुत सी चर्चाएं हमारे देश के अंदर जारी हैं, क्योंकि हमारे प्रिय नेता जननायक श्री राहुल गांधी जी ने इस शब्द का प्रयोग करते हुए ये बताया कि आज इस देश के अंदर, इस देश की राजनीति पे एक व्यक्ति नहीं, एक शक्ति हावी है। और वो कौन सी शक्ति है जिससे हमें लड़ना होगा? हम सब के अंदर जो शक्ति निहित है उसको लड़ना होगा। इसका बखान हमें श्रीमद् भगवत गीता के 2 श्लोकों में भी मिलता है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। 2 प्रकार की शक्तियां हैं अर्जुन, इस प्रकृति में सक्रिय हैं, पराशक्ति और अपराशक्ति। अपराशक्ति माने भौतिक तत्व, वो 8 भौतिक तत्व जो हम सबको लगता है कि सत्य हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये सब भौतिक तत्व हैं। और अंत में जब तुम आध्यात्म पर आते हो तो दूसरा श्लोक क्या कहता है, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। वो कहते हैं कि अंत में जब तुम आध्यात्मिकता से सोचते हो तो तुम्हें समझ में आता है कि भौतिक तत्व या ये जो भौतिक संसार हम देख रहे हैं, जिसके अंदर आज पूंजीवाद हावी है, जिसके अंदर न्याय की बात नहीं होती, उसकी जड़ में, उसके मूल में एक शक्ति, जो परम शक्ति हावी है, जो परम शक्ति सक्रिय है, वो परम शक्ति है पराशक्ति। और यही सच्ची शक्ति है और यही शक्ति अपराशक्ति को भी नियंत्रित करती है, क्योंकि अपरा का जो सृजन है वो पराशक्ति से होता है। परा यानी सत्य, परा यानी न्याय, पराशक्ति यानी के आपके हमारे अधिकार, और अपराशक्ति यानी के पूंजीवाद, जिसके माध्यम से आज आप सबके अधिकारों को नियंत्रित किया जा रहा है, हम सबके संवैधानिक मूल्यों पर आघात किया जा रहा है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता में इन दोनों शक्तियों का हमें वर्णन मिलता है, जहां श्री कृष्ण ये अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि इन दोनों शक्तियों का जो संतुलन है वही संसार का मूल है।